ये थे प्रमुख सिद्ध। सिद्ध साहित्य अलग अलग श्रेणियों में है। किस किस श्रेणियों में उनकी चर्चा करते हैं। अलग अलग प्रकार से ये साहित्य लिखा गया है। प्रकार का अर्थ क्या हो गया? कुछ ऐसा साहित्य है जो सामान्य जनता के लिए, कुछ ऐसा साहित्य है जो विशेष उस संप्रदाय में दीक्षित होने वाले लोगों के लिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे बौद्ध धर्म का साहित्य था, क्योंकि ये संप्रदाय आया कहाँ से? बौद्ध धर्म से निकला है। तो तमाम वो सारी चीजें, स्ट्रक्चरल रूप की चीजें जो है वो वहीं से ग्रहण करता है। तो जो उपदेश विषयक साहित्य है पहली श्रेणी में, इसमें गुरु उपदेश होते थे अपने शिष्यों के लिए। लिमिटेड लोगों के लिए ये साहित्य लिखा जाता था, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो इस संप्रदाय को ग्रहण करते थे, इस संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करते थे। उपदेश विषयक साहित्य एक पहली श्रेणी है, पहला प्रकार है सिद्ध साहित्य का। इसके बाद साधना संबंधी रहस्यवादी साहित्य, जिसमें गुरु द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उस ज्ञान को अपने शिष्यों तक पहुंचाना होता था, और कुछ नियम कानून कायदे गुरु द्वारा तैयार किए जाते थे। ये कहलाते थे सहज नियम। तो आप इसको कह सकते हैं सहज नियम का साहित्य। ये सहज नियम का साहित्य है। और उपदेश विषयक जो साहित्य है वो सहज मार्ग का साहित्य है। इन नियमों को कैसे फॉलो करना है, नियम तो बता दिए साधना संबंधी। इन नियमों को कैसे फॉलो करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ऐसे उपदेशों का संग्रह करके गुरु कुछ रचनाएं करता था। ये सहज मार्ग कहलाती थी, और ये उपदेश विषयक साहित्य की श्रेणी में रखे जाते। नियमों को कैसे फॉलो करना है और अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, महासुख की प्राप्ति कैसे करना। साधना के दौरान जो रहस्यवादी चीजें प्रकट होती है कि आप भक्ति करते समय या आप जिस समय भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, उन साधना के समय किन किन नियमों को आपको ध्यान में रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको लिखने के लिए ये साधना संबंधी साहित्य लिखा जाता था, जो सिर्फ और सिर्फ अपने शिष्यों के लिए तैयार किया जाता था। फिर इसके बाद नीति या आचार विषयक साहित्य, ये किसके लिए था? आम जन के लिए था। जब साधना करने के बाद या जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद एक सिद्ध व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद वो अपने प्राप्त ज्ञान को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता था। कहीं ना कहीं का अर्थ समाज के हित में इस्तेमाल करता था, और समाज के हित में इस्तेमाल करने के लिए उसको क्या करना पड़ता था? जागरण, प्रवचन इत्यादि करने पड़ते थे। घूम फिर के सिद्ध साहित्य का प्रचार प्रसार करना होता था, या जो कुछ भी उसने अचीव किया है, जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है साधना के दौरान, उसको वो आगे प्रचारित करता था। इस तरह का साहित्य जो है वो नीति साहित्य या आचार विषयक साहित्य कहलाता है। क्लियर? ये सिद्ध साहित्य के अलग अलग प्रकार थे, श्रेणियां थी। 3 श्रेणियां हैं। एक सहज मार्ग का साहित्य, दूसरा सहज नियमावली का साहित्य, जिसमें शिष्य के लिए साधना करते समय क्या क्या नियम हैं वो नियम रखे जाते थे। इन नियमों का पालन करते हुए, इन नियमों का कैसे पालन करना है, किस स्तर पर पालन करना है, वो सहज मार्ग में बताए जाते थे। गुरु के उपदेश थे ये। और क्या करना क्या नहीं करना वो सहज नियमावली में लिखा जाता था। जो सहज नियम साहित्य, जो साधना संबंधी रहस्यवादी साहित्य था, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों प्रकार का साहित्य जो है, ये और ये सिर्फ और सिर्फ शिष्यों के लिए हुआ करता था, जो सिद्ध संप्रदाय को ग्रहण करता था, दीक्षित होता था। और ये साहित्य जो है इन शिष्यों के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात या गुरु के द्वारा लोगों के जीवन कल्याण के लिए, लोगों के भले के लिए क्या करना है, उनको कैसे जीवन यापन करना है, अपना प्रचार प्रसार करना है और लोगों के जीवन को ठीक करना है, उनको कल्याण या मोक्ष तक पहुंचाना है। इस श्रेणी में जो भी साहित्य लिखा जाता था वो नीति या आचार विषयक साहित्य हुआ करता। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, नॉर्मली सब कुछ हमने डिस्कस किया तो इस दौरान सारी बातें आ गई है, फिर भी रिपीट कर देता हूं मैं। सिद्ध जो थे तंत्र साधना में विश्वास रखते थे, और इसी वजह से सबसे बड़ा रीजन जो है बौद्ध धर्म से अलग संप्रदाय बनाने का, वो इसी वजह से है। बौद्ध धर्म में सहजता पर बल दिया जाता था, यहां पर तंत्र साधना पर बल दिया जाता था।
तंत्र साधना मंत्र साधना से थोड़ी सी भिन्न है। मंत्र में किसी एक मंत्र का जाप किया जाता है और ये मंत्र साधना बौद्ध धर्म में मिलती है। आपने देखा होगा बौद्ध धर्म में माने मंत्र होता है और इस माने मंत्र का जाप बौद्ध भिक्षु किया करते हैं। बहुत सारे ऐसे बौद्धों के मठ हुए हैं जहां पर ये माने मंत्र जो है दीवारों पर लिखे हुए मिलते हैं और किसी एक माने मंत्र को जाप करके उस मंत्र को सिद्ध करके जो बौद्ध धर्म का जो अनुयायी था वो अपने आप को पुष्ट करता था, अपने धर्म को पुष्ट करता था, अपने उस मंत्र को पुष्ट करता था और फिर उसका प्रयोग करता था अपनी शक्ति के तौर पे, शक्ति के तरह। सिद्धों के यहां पर तंत्र साधना पर बल था। मंत्र तंत्र में अंतर क्या है, किसी को पता है? मंत्र और तंत्र में अंतर क्या है? सर उतना तो स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन लग रहा है सर कि जो मंत्र होता है उसमें सर ज्यादा आडंबर नहीं होता है, लेकिन तंत्र में आडंबर है। बिल्कुल, एक एक प्रोसीजर होता है, बोला उसमें भी मंत्र ही जाता है, लेकिन एक एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत एक पूरी प्रोसीडिंग होती है उसकी। जैसे एक चौकी बनाना है या फिर उस पे कोई चीज रखना है, ये इस दिशा में बैठना है या पर्टिकुलर इस टाइम विशेष में ये बात बोलनी है। इस तरीके से एक पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जब एक मंत्र का जाप किया जाता है तब वो तंत्र कहलाता है ना। एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा यूज किया जाता है उसके लिए कि यहाँ बैठना है, इस दिशा में बैठना है, इस समय में बैठना है, आसपास कोई नहीं होना चाहिए और इतने से इतने समय के दरमियान इसका प्रयोग करना है। फिर इसका प्रयोग पहली बार जो है इस चीज पे करना है पर्टिकुलर, जैसे किसी भैंसे पर करना है या किसी बिल्ली पर करना है। इस तरीके से इस किसी एक मंत्र को जिसको सिद्ध किया जा चुका है उसको एक तरीके से जैसे हम रिचार्ज करते हैं ना मोबाइल में वैलिडिटी बढ़ाने के लिए ना, ठीक वैसे ही उसको वैलिडेट करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल करते थे ये लोग। तो तंत्र साधना पर ज्यादा बल दिया जाता था। वो कहते थे मंत्र तो हासिल है पहले से ही, टेक्स्ट तो हमारे पास पहले से ही है, बस उस टेक्स्ट को क्या करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। ये तंत्र साधना थी, एक पूरी प्रोसीडिंग फॉलो करके उस मंत्र को, प्राप्त मंत्र को सही साबित करना था, उसका प्रयोग करना था। ये तंत्र साधना कहलाती थी, जो सिद्धों में सामान्यतः ज्यादा थी। संपूर्ण सिद्ध साहित्य की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में और एंड के साहित्य में, संपूर्ण सिद्ध साहित्य में। ये लोग शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना किया करते थे। शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना करने के पीछे कारण क्या था? इनको अपना भोगवाद किसी तरह से जनता के सामने प्रकट करना था कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और ये ज्यादा शिव और शक्ति के युगल रूप की उपासना जो है इस सिद्ध साहित्य के अंतिम दौर में दिखाई देती है। प्रारंभिक दौर में ये लोग शिव को, जो अविनाशी शिव है, जो आदि शिव है, उस शिव की उपासना किया करते थे, उसी को अपना गुरु मानते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे भोगवाद सिद्ध साहित्य में सिद्धों में बढ़ता गया, धीरे धीरे ये लोग भी शिव और शक्ति की युगल उपासना करने लगे। धीरे धीरे ये लोग भी जो है नारी को अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मानने लगे। अपनी साधना के दौरान नारी का होना ये आवश्यक मानते थे, एक जरूरी नियम मानते थे। इस चीज को समाज के सामने साबित करने के लिए ये लोग शिव और शक्ति के युगल की उपासना करने लगे थे। क्लियर? तीसरी विशेषता, जाति और वर्ण व्यवस्था के ये विरोध में थे। इनके यहाँ पर कोई क्षत्रिय नहीं, कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, न ही किसी प्रकार की कोई जाति थी, न वर्ण की व्यवस्था थी। और इस संप्रदाय का उद्भव भी इसी वजह से हुआ। दूसरा सबसे बड़ा कारण, पहला सबसे बड़ा कारण क्या था? ब्राह्मण धर्म का विरोध करना था, ब्राह्मण धर्म में आए हुए आडंबरों का विरोध करना था। दूसरी चीज, जाति और जो वर्ण व्यवस्था चला रखी थी समाज ने, उस वर्ण व्यवस्था का ये लोग विरोध करते थे। उसका बायकॉट करने के लिए इन्होंने सिद्ध संप्रदाय का प्रवर्तन किया, उसकी शुरुआत की। तो इनके साहित्य में ये चीजें सामान्य तौर पर मिलते हैं। अभी अभी बताया ब्राह्मण धर्म का ये लोग खंडन करते थे, और जहां पर ब्राह्मण धर्म के खंडन की बात आती है वहां पर शुक्ल जी तो अपनी जबान जरूर चलाएंगे। वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा दिया करते थे, इसके अलावा इनके पास कोई सिद्धियां नहीं थी, इनके पास कोई बहुत बड़ी कोई ये तोप नहीं थे सिद्ध। सिर्फ और सिर्फ सोची समझी साजिश के तहत ये लोग ब्राह्मण धर्म का खंडन
और अपने संप्रदाय का मंडन, मेरा संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मण धर्म खराब है, ये साबित करने के लिए ही इस संप्रदाय का प्रवर्तन हुआ था। ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं कि सिद्धों की शिक्षा सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक शिक्षा थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो इस चीज को भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए। किसने सिद्धों की शिक्षा को सांप्रदायिक शिक्षा कहा? आचार्य शुक्ल। पांचवी विशेषता है पंच मकारों का प्रयोग, जो धीरे धीरे एक दुष्प्रवृत्ति का निशान बनते गए और सिद्ध जो संप्रदाय था वो अवनति की तरफ चला गया, गर्त की तरफ चला गया। ये पांच मकार क्या थे? म से शुरू होने वाली पांच चीजें थी: मांस, मदिरा, शराब, मछली, मुद्रा और मैथुन। ये पांच चीजें जो थी, जो सिद्ध साहित्य में आवश्यक मानी जाती थी, ये धीरे धीरे दुष्प्रवृत्तियां बन गई और इनका अधिकाधिक इस्तेमाल होने लगा। शुरुआती सिद्धों में ये न के बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं किसी गुरु ने ऐसा बोल दिया होगा या शुरू कर दिया होगा, उसके बाद ये जो था, ये दुष्प्रवृत्तियां जो थी सिद्धों में घर करने लग गई। और इसी प्रवृत्ति के कारण बिहार और बंगाल में सिद्धों ने तांडव मचा।